बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाऊंगी बिगाड़े बैंगन जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। गर्मियों में ऐसी सब्ज़ी बनी हुई सब्ज़ियां बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं छोटे के बैंगन जो हैं वो वाले आपने लेने हैं। ये तकरीबन मेरे पास हैं 1.5 किलो। यहाँ पे मैंने ली है 1 चम्मच सूरज मिर्ची और 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे हम बैंगनों के अंदर इससे मसाला भरेंगे ये, ताकि हमारे बैंगन जो है वो बिल्कुल भी फीके फीके से ना बने। अगर हम मसाले के बगैर उसको फ्राई करेंगे तो उसका इतना मज़े का टेस्ट नहीं आएगा। ये अब मैं इस बैंगनों को 4 कट लगाऊंगी। इसकी आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि बैंगन की जो डंडियाँ हैं वो बिल्कुल भी अलग ना हो, और हाथों की मदद से आपने इसके अंदर मसाला भर लेना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी तरह हम तमाम अपने बैंगन जो हैं मसाला भर के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने पकाने के लिए मसाला लिया वो करी पत्ता है, कलवंजी है, राई है थोड़ी सी, और खोपरा है थोड़ा सा, हल्दी है, आधा चम्मच नमक है, ज़ीरा है। इन चीज़ों को हम पकाते हुए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरे तमाम बैंगन जो हैं उनको मैंने मसाला भर के रख लिया है, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो प्याज ली है। 1.5 किलो मेरे पास बैंगन थे और आधा किलो प्याज थी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 4-5 टमाटर हैं मेरे पास, और मैंने इसमें तकरीबन 2 कप ऑयल डाल दिया है। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हुआ है और मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है, मैं प्याज को अलग से फ्राई करके निकाल लूँगी। इस तरह हमारे बैंगन बहुत ज़बरदस्त और जायकेदार बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। आप इस तरीके से बनाएंगी तो सबको पसंद आएंगे ज़रूर। यहाँ पे तकरीबन मेरी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया और मैंने इसको निकाल लिया है। तकरीबन इतनी ही मैं हम करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे तो नहीं तो बैंगनों में कड़वापन आना शुरू हो जाएगा। और उसी ऑयल में मैं अब बैंगन फ्राई कर लूँगी। बैंगनों को हम तेज़ आंच पे थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि ये पानी ना छोड़ दें। बैंगन में मसाला भरने से पहले आपने लाजमी इसको धो के अच्छे से खुशक कर लेना है, ताकि जो हम नमक मिर्ची इसके अंदर मसाला भर रहे हैं वो इसके अंदर पानी ना छोड़ दें। तो यहाँ पे मेरे बैंगन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। उसी ऑयल में मैंने करी पत्ता और साथ में ज़ीरा डाल दिया है इसको हम, और साथ में वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर मेथी दाना, राई है थोड़ी सी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। जैसे ये हल्की सी होगी 1 से 2 सेकंड में मैं इसको भून लूँगी ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच तकरीबन खोपरा है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा इसमें। इसको भी मैं हल्का सा भून लूँगी, ज़्यादा देर के लिए हमें नहीं भूनना। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1-1 चम्मच लिया था मैंने वो। अब 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसमें मैंने टमाटर जो मैंने 5 बारीक काटे थे और साथ में 5 से 6 हरी मिर्चें थी मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और इसको ढक दिया ताकि टमाटर मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, ताकि हमारे बैंगन का मसाला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। जब हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, तो मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी नमक और मिर्ची जो मैंने आधा चम्मच ली थी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि नमक और मिर्ची हमने पहले भी डाली हुई है, तो मैं अब दोबारा मसाले में हम इसमें कम ही डालेंगे। इसको मैं हम अच्छे से भून लेना है, 2 से 3 मिनट के लिए मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जो बैंगन फ्राई किए थे वो अब मैं इसके अंदर शामिल करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो मसाला है वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। मसाले में आपने बैंगन को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। और जो मैंने प्याज फ्राई की हुई थी वो अब इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने। प्याज शामिल करके भी मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हम इसके साथ ही मिक्स करके पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी लिया है, वो बैंगन के अंदर शामिल कर दिया है ताकि जो बैंगन में हल्का सा कच्चापन है वो बिल्कुल इस तरह इसमें से गल जाएंगे। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके दम पे रखती हूँ। यहाँ पे बैंगन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है इमली का पेस्ट, इसको मैंने पानी में भिगो लिया था, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच है, ये हमने लाजमी शामिल करना है। इस तरह से हमारे बहुत चटपटे से बैंगन तैयार होंगे। और इसको डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखा था। अब मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया इसमें सूखा पिसा धनिया, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और माशाल्लाह से मेरे बैंगन बहुत मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और अच्छा सा कमेंट किया करें।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।